नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान उस बच्ची और नीतू को छोड़कर चला जाता है। वो उस बच्ची को मिस करने लगता है। हार के बाद मेहता ब्रदर्स गायब हो जाते हैं। अभिनीत और सचिन उन दोनों को हर्ट करने का प्लान बनाते हैं ताकि स्काई हिल स्कूल के मास्टर और उनके पिता आहान से फाइट करने के लिए नीचे आ जाए। मेहता हाउस में मातम का माहौल होता है। सुधीर और कमल की नज़र में उनके दोनों बच्चों की मौत आहान की वजह से हुई थी। सुधीर, हम दोनों नीचे नहीं जा सकते। किसी को यहाँ पर रहकर घर का और सुनीता और कविता का ख्याल रखना होगा। कमल ने कहा, मैं जाऊंगा नीचे। मैं उस लड़के को ढूंढकर उसे जान से मारने का इंतजार नहीं कर सकता। जब मैं उसे मार दूंगा तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। सुधीर ने इम्पेशेंटली कहा। वो जानता था कि उसका भाई जो कह रहा था वो बिल्कुल सही था। दो औरतें जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। कमल आहान को मारने पहाड़ से नीचे जाना चाहता था, पर अपने भाई को इतना इम्पेशेंट देखकर उसने अपने मन को मना लिया। कमल ने बहुत कामली कहा, ठीक है, तुम जाओ, पर अपना ध्यान रखना। मैं जानता हूं तुम ग्रैंड मास्टर रियल्म के पीक पर हो, पर नीचे शहर में सिर्फ स्ट्रेंथ के बेसिस पर कुछ नहीं होता है। सुधीर ने सर हिलाया। उसने अपने मन में सोच लिया था कि वो आहान को कैसे टॉर्चर करेगा। अपने बच्चों के कातिल को वो आसानी से मारने वाला तो नहीं था। सुधीर के नीचे आने की खबर बहुत जल्दी अभिनीत के पास पहुंच गई थी। अभिनीत और सचिन साथ बैठे थे। सचिन के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी, पर अभिनीत बहुत रिलैक्स्ड था। सचिन ने वरीड एक्सप्रेशन के साथ कहा, अभिनीत, अब स्काई हिल स्कूल के मास्टर नीचे आ रहे हैं। अगर उन्हें सच के बारे में पता चल गया तो तुम और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे फादर भी तुम्हें तब बचा नहीं पाएंगे। तुम्हें उनसे डील करने में कॉन्फिडेंस है ना? अभिनीत ने स्माइल किया, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने कामली कहा, ये दिल न बहुत अजीब है। जहां प्रैक्टिकली सोचना चाहिए वहां ये इमोशनली सोचता है। इस वक्त वो बहुत इमोशनल होंगे और जो मैं बोलूंगा वो वही बात मानेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब सोच लिया है। मैं उन्हें यकीन दिला दूंगा कि उन दोनों भाइयों को आहान ने ही मारा है। सचिन अभी भी परेशान था, पर वो अभिनीत को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अब सिचुएशन ऐसी थी जहां तीर कमान से निकल चुका था। सुधीर जब नीचे पहुंचा तो वो सबसे पहले अवनीश और देवाशीष की डेड बॉडी देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा। अभिनीत भी वहीं पर था। उसने सुधीर को ग्रीट किया और चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। मोग पहुंचने के बाद जब सुधीर ने अपने बेटे और भतीजे की डेड बॉडी को देखा तब वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और शरीर कांपने लगा था। वो भले ही बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट था, पर अपने बच्चों को ऐसे देखकर वो टूट गया था। अभिनीत भी उनके पास खड़ा था। उसने ना आहान के बारे में कोई बात नहीं की और ना ही उसे कोसा। वो बस सुधीर के पास मुंह लटकाकर खड़ा था, जैसे उसे बहुत दुख था। बहुत देर बाद सुधीर ने अपने आप को संभाला। उसने देखा कि अभिनीत गर्दन झुकाए उसके पास खड़ा है। वो इस वक्त सिर्फ अपने बच्चों की मौत की एक्सप्लेनेशन चाहता था। उसने अभिनीत से पूछा, क्या कहना है तुम्हें? वो अभिनीत ही था जो उन दोनों भाइयों के साथ था और उसकी वजह से ही वो दोनों आहान से भिड़ने के लिए तैयार हुए थे। वो बहुत देर से इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। वो जितना दिल में खुश था, चेहरे पर उसने उतनी ही उदासी दिखाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने दोस्तों की मौत का सच में इतना दुख है। उसने धीरे से कहा, मुझे बहुत दुख है। I am really sorry for them. सुधीर ने अभिनीत को गुस्से में देखा। वो आहान को तो टॉर्चर करना ही चाहते थे, पर साथ ही वो अभिनीत को भी कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करना चाहते थे। जो भी हुआ था अभिनीत के प्रोवोकेशन की वजह से ही शुरू हुआ था। सुधीर ने कहा, आई होप तुम जानते हो कि ये सब किसकी वजह से हुआ है। वो डायरेक्टली अभिनीत को कॉन्फ्रंट कर रहे थे।
पर अभिनीत ने कुछ नहीं कहा और अपनी गर्दन झुकाए खड़ा रहा जैसे वो अपनी गलती मान रहा हो। मैं इनकी बॉडी को जल्द ही यहाँ से ले जाऊंगा, पर उससे पहले मुझे वो लड़का चाहिए जिसने मेरे बच्चों का ये हाल किया है। उस लड़के को ढूंढने में तुम्हें मेरी मदद करनी है, सुधीर ने फर्मली आर्डर देते हुए कहा। इस पर अभिनीत ने तुरंत कहा, मेरे वजह से मेरे दोस्तों की ये हालत हुई है। मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी करूंगा। पर सुधीर अंकल, आहान रायजादा बिल्कुल सिंपल नहीं है। वो बहुत चालाक। अभिनीत अपने बात पूरी करता उससे पहले ही सुधीर ने कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस उसे ढूंढने में मेरी मदद कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अभिनीत बिल्कुल चुप हो गया। वो सुधीर और आहान के बीच फाइट का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपने चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं आने दी, पर मन ही मन वो उछल रहा था। सब सॉर्ट हो गया था। दोनों की डेड बॉडी ज्यादा दिन तक मोरग्यू में नहीं रह सकती थी, इसलिए सुधीर ने उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थियां स्काई हिल स्कूल भेज दी। जब सुधीर इन कामों में बिजी था तब अभिनीत आहान को ढूंढने में लगा था। मेहता ब्रदर्स के साथ फाइट के बाद आहान के बारे में कोई नहीं जानता था। आहान जैसे बिल्कुल गायब हो गया था। शिमला और मनाली दोनों जगह ही आहान की कोई खबर नहीं थी। जब अभिनीत को उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी तब वो बहुत बेचैन हो गया था। हर अगला दिन उसे डर के करीब ले जा रहा था। वो सोच रहा था कि अगर ज्यादा वक्त तक आहान नहीं मिला तो उसकी असलियत भी सुधीर के सामने आ सकती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन था। फॉर्चुनेटली 3 दिन बाद पता चला कि आहान मनाली में है। सुधीर मनाली के एक विला में रह रहा था जो अभिनीत ने ही अरेंज किया था। वो इस वक्त अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। वो ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर अपने परिवार को छोड़कर आया था, इसलिए उनका याद आना बहुत नॉर्मल था। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी कैसी है और अपने बेटे की मौत को कैसे हैंडल कर रही होगी। वो यहाँ पर जल्दी से काम खत्म करके अपने परिवार, अपनी पत्नी के पास वापस जाना चाहता था। जब वो इन सब बातों के बारे में सोच रहा था तभी किसी ने उसके रूम के डोर पर नॉक किया। आहान की खबर मिलने के बाद अभिनीत ये गुड न्यूज देने तुरंत सुधीर के पास आ गया था। सुधीर ने बहुत कामली डोर खोला और पूछा, कोई खबर? अभिनीत ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी शक्लें बनाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को कुछ बोलने से रोक रहा हो। सुधीर को उसकी ये हरकत समझ नहीं आई, इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ? क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलते क्यों नहीं हो? सुधीर बहुत इम्पेशेंट था। उसे अभिनीत का ऐसे नाटक करना और मुंह बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसे गुस्सा आने लगा तब अभिनीत ने हड़बड़ाकर कहा, सुधीर अंकल, आहान कहाँ है? ये हमें पता चल गया है, पर मैं आपको बता दूं कि वो बहुत खतरनाक है। आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। अभिनीत अपना कंसर्न शो कर रहा था, पर सुधीर कौन था? सुधीर वो मार्शल आर्ट्स फाइटर था जो ग्रैंड मास्टर रियल्म के पीक पर था। जब उसने अभिनीत की ये बातें सुनी तब उसने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं उस आहान से हार जाऊंगा? मेरी स्ट्रेंथ को मजाक समझ रखा है क्या तुमने? अभिनीत ने तुरंत अपनी गर्दन झुकाई और कहा, नहीं नहीं अंकल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा बस अब चुप करो, सुधीर ने कहा। जल्दी से मुझे उस आहान के पास लेकर चलो बस, और तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे मारने के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, सुधीर ने कहा। अभिनीत दिखाने के लिए तो रूम से बहुत डिसअपॉइंटेडली निकला था, पर मन ही मन वो बहुत खुश था। अब वो श्योर हो गया था कि उसकी असलियत सामने नहीं आ सकती और अब आहान को सुधीर के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आहान को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो नहीं जानता था कि उसे मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश की जा रही थी। पहाड़ों से वापस आने के बाद आहान सरोवर मैनर गया। वहां उसे वो मोटा मैनेजर मिला। उसने उसे ग्रीट किया। वो आहान से कोई सवाल नहीं करता था कि वो कहाँ है।
वो कभी भी गायब हो जाता था और फिर वापस आ जाता था। जो भी आहान को जानते थे उन्हें पता था कि ये आहान की आदत है। इसलिए शनाया, हिमानी, मयूर किसी ने भी उससे कोई सवाल नहीं किया। जब वो वापस आया तब उसने खुद ही सबको मैसेज करके अपडेट कर दिया। आहान के पास इन लोगों के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। उसकी अपडेट मिलते ही सबने चैन की सांस ली। इसके बाद आहान सरोवर मैनर के रेस्टोरेंट में गया और उसने खाना ऑर्डर किया। नीतू के घर में उसने यहाँ का खाना बहुत मिस किया था। जैसे ही खाना उसकी टेबल पर आया, वो फटाफट उसे खाने लगा जैसे वो बहुत दिनों का भूखा हो। आहान ने जी भरकर खाना खाया और खाना खाने के बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर आकर वॉक करने लगा। आहान और वो मोटा मैनेजर साथ में चल रहे थे। मैनेजर बहुत केयरफुली आहान के साथ चल रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब थे। आहान ने नोटिस किया कि मैनेजर कुछ परेशान है और वो कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। उसने बहुत ही कंफर्टिंग तरीके से कहा, क्या बात है? तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो सच सच बता दो। मैं नहीं चाहता कि जो लोग मेरे आसपास रहे उन्हें कोई तकलीफ हो। उस मोटे मैनेजर ने कहा, थैंक यू आहान सर, पर सब ठीक है। मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम घबरा क्यों रहे हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो। ये मेरा एरिया है और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, आहान ने कहा। मैनेजर कुछ बोलना चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। आहान ने एक बार फिर फर्मली कहा, कहो क्या बात है? मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो ताकि मैं आगे का फैसला सोच समझकर ले सकूं। जब से आहान उसे अपने साथ लाया था उसने उससे कोई खास काम नहीं करवाया था। वो पहले भी सरोवर मैनर का मैनेजर था और आज भी उसका रोल वही था। वो तो बस उसे अपने साथ ऐसे ही ले आया था। मैनेजर के लाइफस्टाइल में भी कोई खास चेंजेस नहीं आए थे, बस वो पहले की तरह अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता था और सोशल गैदरिंग्स नहीं अटेंड कर सकता था। आजकल वो बहुत चुप रहने लगा था। उसने बहुत सोचा और फिर आहान से कहा, आहान सर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको मैं बताऊं या नहीं। साथ ही मुझे ये भी पता है कि ये बात आपको बतानी बहुत जरूरी है। बातों को गोल गोल मत घुमाओ। जो कहना है साफ साफ कहो। ये सुन मैनेजर ने कहा, आहान सर, आपको वो दो मेहता ब्रदर्स के बारे में पता है क्या? आहान रिकॉल कर पाएगा कि मैनेजर किसकी बात कर रहा है। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।